नमस्कार, मैं हरीश कुमार मिश्रा आज अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली नज़र आ रही होगी, जो इस बात का इंडिकेट करता है कि हमारे देश की आज़ादी के बाद आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी डेथ 27 मई 1964 को हो जाती है, उसके बाद हमारे देश में सबसे बड़ा संकट खाद्यान्न संकट आता है। खाद्यान्न संकट का मतलब ये है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के लोगों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसे हालात में अमेरिका जो हमें गेहूँ देता था उसने भी बैन कर दिया, क्योंकि 1965 वार में जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, और हम सबको पता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत के अगेंस्ट भारत को दिए जा रहे गेहूँ को उसने बैन कर दिया। ऐसे हालात में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री के रूप में जानते हैं, जिन्होंने एक स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, उनके टाइम पीरियड पर और उनकी मृत्यु के बाद जो नई प्रधानमंत्री भारत की बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, शुरुआत अगर हम कहें तो शुरुआत जरूर लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर हुआ है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाया है इंदिरा गांधी ने, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रांति लाई जाती है, इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति के थ्रू हमारे देश में गेहूँ और धान, जो कि हमारे बहुत मुख्य भोज्य पदार्थ में आते हैं, गेहूं और धान, व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारे देश के हर व्यक्ति तक 2 वक्त का भोजन मिल सके, इसलिए भारत में लॉन्च किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन में भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां से इनकी शुरुआत की गई वो थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे पहले खेत की मिट्टी की क्वालिटी को स्टडी किया गया, फिर उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और इरिगेशन जैसी चीज़ों को बिल्डअप किया गया ताकि हमारा देश का किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को गेन कर सके। और प्रोडक्शन को गेन करने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई कि मान के चलो कि हमारे किसानों ने अगर बहुत बड़ी मात्रा में गेहूँ और धान पैदावार कर लिया तो उसे खरीदेगा कौन। तो ऐसे हालात में भारत सरकार ने उसी समय, उसी एरा में, 1960 एरा में अगर हम बात करें तो भारत में MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का के लिए भी उन्होंने पॉलिसी बनाई कि अगर कोई आपका गेहूं और धान नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। और हम सबको पता है कि हर साल हमारे देश की सरकार MSP को लॉन्च करती है, जिसमें गेहूं और धान सबसे स्टेपल फूड के रूप में माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण फूड के रूप में माने जाते हैं, और उनका हर साल मूल्य का समर्थन किया जाता है कि अगर कोई नहीं खरीदता तो सरकार कम से कम इतने दामों पर खरीद लेगी। और आज देखिए सन 65 से लेकर अगर हम बात करें सन 2026 चल रहा है, इस बीच में हमारे देश ने खाद्यान्न क्षेत्र में इतना ज़्यादा प्रगति कर ली है कि आज हमारे देश की सरकार पिछले कई सालों से लगातार लोगों को 5 kg राशन पर यूनिट फ्री ऑफ कास्ट दे रही है। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारे देश के किसानों ने बहुत काम किया और रिजल्ट ये हुआ कि हमारे देश के किसानों की आमदनी लगातार बढ़ती गई। धन्यवाद।